शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं आपका जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जिसका जो सिंबल होता है वो आपका जमुना ऑटो लिखा जाता है। तो जिसमें आज आपका बात किया जाएगा, आपका दो स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, साथ ही साथ आपका चार आपका टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा, जिसमें आपको कहता है कि दो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे जो दिखाया गया है इस प्रकार से आपका इंडिकेट करता है। यदि प्रथम यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 116 रुपये 35 पैसा, और वहीं पे सेकंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 100 रुपये 5 पैसा। इस तरह से दो यहाँ पे स्टॉप लॉस दिखाया गया है। थोड़ा समय इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करता हूँ। यदि डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करता हूँ तो इसमें आपका इंडिकेट किया गया, सबसे पहले हम लोग 1 डेज के डेटा को चेक करना होगा। 1 डेज को चेक करने के पहले आज के दिनों में जो 12 अगस्त के दिनों में जो बनाया गया था, इस डेटा को चेक करने पे हम लोग को सबसे पहले आपका प्राप्त होती है कि जो लोएस्ट आपका जो प्राइस लेवल जो आपका इंडिकेट किया था वो आपका 116 रुपया 35 पैसा इंडिकेट किया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है वो आपका बनकर आती है 116 रुपया 35 पैसा। वहीं पर यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए हमें चेक करना होगा 7 डेज के डेटा को। जैसे ही आपका 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज में आपका कहता है कि सबसे जो आपका लोई जो आपका प्राइस जो दिखता है वो आपका सेम आपका इंडिकेट होता है जो 12 अगस्त के दिनों बनाया था 116 रुपये 35 पैसा ही आपका इंडिकेट हो रहा है, जो 7 दिन का सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल आपका दिखता है। इस तरह से कह सकते हैं कि 116 रुपये 35 पैसा एक स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सपोर्ट लेवल का कार्य करेगा, अर्थात इससे यदि नीचे प्राइस जाता है तो नीचे जाने की गिरावट काफ़ी संभावना को बढ़ सकती है। अब वहीं पे चेक करते हैं 2 वीक्स के डेटा को। जैसे ही आपका 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं तो 2 वीक्स के डेटा में यहाँ पे सबसे जो आपका लोएस्ट जो आपका प्राइस लेवल जो दिखता है आपका सेम वही प्राइस लेवल दिख रहा है 116 रुपीज़ 35 पैसा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं 116 रुपये 35 पैसा जो है आपका काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सपोर्ट लेवल का ये कार्य कर सकता है, अर्थात 116 रुपये 35 पैसा से यदि नीचे करेक्शन दिखाता है तो हो सकता है इससे आपका आने वाला टाइम में काफ़ी करेक्शन दिखाने का संभावना रख सकती है। वहीं पे 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो जैसे ही आपका 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ का सबसे आपका जो लोएस्ट आपका प्राइस लेवल जो आपका दिखता है सेम वही दिखता है 116 रुपये 35 पैसा ही दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 116 रुपये 116 रुपये 35 पैसा का स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सपोर्ट लेवल का कार्य कर रहा है। वहीं पे यदि 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो यदि 3 मंथ का डेटा को जैसे ही आपका चेक किया गया तो 3 मंथ के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे सबसे जो आपका लोएस्ट जो आपका प्राइस लेवल जो दिखता है वो आपका इंडिकेट किया गया है, जो आपका 20 जून के दिनों में इंडिकेट किया गया, जो आपका इंडिकेट होता है 100 रुपया 5 पैसा इंडिकेट हो रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सेकेंड स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आता है 100 रुपया 5 पैसा आपका बनकर आता है। इस तरह से दो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया गया। यदि एक बार पुनः मैं इसे रिपीट कर देता हूँ, प्रथम यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो एक आपका प्रथम स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आता है वो आपका बनकर आता है 116 रुपया 35 पैसा, और वहीं पे यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 100 रुपीज़ 5 पैसा। इस तरह से दो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा इसकी टारगेट प्राइस की बात करते हैं। यदि टारगेट प्राइस की बात करते हैं जिसमें आपका चार आपका टारगेट प्राइस यहाँ पे दिया गया है। चार आपका टारगेट प्राइस की बात करते हैं जिसमें आपका चार जो टारगेट प्राइस यहाँ पे दिखाया गया, प्रथम यदि टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 121 रुपये 55 पैसा। वहीं पे यदि सेकंड टारगेट की बात किया जाए तो वो बनकर आती है 127 रुपये 25 पैसा। थर्ड टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है 132 रुपये 90 पैसा। चौथा टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो 135 रुपये 50 पैसा बनकर आती है। इस तरह से यहाँ पे चार आपका टारगेट प्राइस यहाँ पे दिया गया है, जो हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले 12 अगस्त के दिनों में देख लेते हैं इसका हाईएस्ट प्राइस लेवल क्या था। तो यदि 12 तारीख को हाईएस्ट प्राइस लेवल को बात किया जाए तो यहाँ पे जो आपका इंडिकेट होता है 121 रुपये 55 पैसा आपका इंडिकेट हो रहा है। इस तरह से कह सकते हैं 121 रुपये 55 पैसा प्रथम आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है। अब 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं। जैसे ही आपका 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे हम लोग को जानकारियाँ जो प्राप्त होती है, यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका इंडिकेट हो रहा है जो 8 अगस्त के दिनों बनाया था 137 रुपये 25 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड जो आपका कहता है टारगेट प्राइस जो आपका बनकर आती है 137 रुपये 25 पैसा बनकर आती है। वहीं पर यदि थर्ड पर टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो इसके लिए 2 वीक्स के डेटा को चेक करना होगा। जैसे ही आपका 2 वीक्स के डेटा को हम लोग चेक करते हैं तो 2 वीक्स का आपका सबसे आपका हाई जो प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट कर रहा है जो 1 अगस्त के दिनों में इंडिकेट किया था 132 रुपये 90 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड जो आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर आता है 132 रुपये 90 पैसा बनकर आती है। वहीं पे चौथा यदि टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो इसके लिए 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा।
अब जैसे ही 3 मंथ का सॉरी उससे पहले 1 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। 1 मंथ को डेटा को चेक करने पे हम लोग को जो जानकारियाँ जो प्राप्त होती है, आपका सेम 132.90 आपका इंडिकेट हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं 132.90 एक तरह का रेजिस्टेंस का कार्य कर सकता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस। अर्थात कहने का मीनिंग है कि इससे अपवर्ड आपका जो प्राइस लेवल मोमेंटम का जो बरकरार रहने का संभावना बहुत कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रुकावट पैदा हो सकती है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं चौथा टारगेट प्राइस के लिए। इसके लिए 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं। तो 3 मंथ के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं, तो 3 मंथ के डेटा को चेक करने पे हम लोग को जो आपका कहता है कि हाई जो प्राइस लेवल जो आपका दिखता है इसमें, वो आपका इंडिकेट हो रहा है 4 जुलाई के दिनों में। जो आपका इंडिकेट किया गया था 4 जुलाई के दिनों में सबसे हाईएस्ट प्राइस लेवल इंडिकेट किया था 135.50। इस तरह से कह सकते हैं कि चौथा जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है 135.50 आपका बनकर आती है। इस तरह से 4 यहाँ पे टारगेट प्राइस की बात किया गया था। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। प्रथम यदि टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 121.55 बनकर आती है। वहीं पे यदि सेकेंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 127.25 बनकर आती है। और वहीं पे थर्ड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 132.90 बनकर आती है। चौथा यदि टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 135.50 आपका बनकर आता है। इस तरह से 4 आपका यहाँ पे टारगेट प्राइस आपका दिया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कहता है कि तीसरा जो आपका कहता है कि टारगेट जो प्राइस था 132.90 एक तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है। अर्थात 132.90 से ऊपर जाने की संभावना बहुत ही कम हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।